आज मैं आपके साथ व्रत के पापड़ साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास 8 से 10 मिनट का समय है तो आप 1 कप साबूदाना से ढेर सारे पापड़ बनाकर रेडी कर सकते हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल मार्केट के जैसे दानेदार पापड़ बनते हैं। इस पापड़ को आप छाँव में यानी कि पंखे के नीचे भी रखकर सुखा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप जो महीन वाला साबूदाना आता है ना, वो ले लिया है। अगर आप चाहो तो मोटा साबूदाना भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से हमें धो लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे धोना है। जैसे इसमें जो ये व्हाइट सा पानी आने लगता है, बिल्कुल गाढ़ा सा, इसे हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसे मैं 2-3 पानी धो लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है और हाफ कप से 2 चम्मच ज़्यादा मैंने पानी लिया है। उसमें मैं हाफ चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप इसमें सेंधा नमक ऐड कर देना। साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हो, अगर आपको लाल मिर्च का तीखा साबूदाने में खाना पसंद हो तो। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से घोलकर हम साबूदाने में ऐड कर देंगे और साबूदाने को अच्छी तरह से हम डिप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर हल्का हल्का सा पानी है, बस ऐसा ही होना चाहिए। इसे हम ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और आप मेरे साबूदाने को देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल चुका है। इसमें हल्का हल्का सा एक्स्ट्रा पानी है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। लगभग 2 चम्मच के लगभग में एक्स्ट्रा पानी इसमें लग रहा है, तो मैं इसे छान ले रही हूँ। 1 आध चम्मच पानी रहेगा तो छानने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी था तो मैंने यहाँ पर इसे देखिए निकाल लिया है। अब इसमें 1 आध चम्मच के लगभग में एक्स्ट्रा पानी रह चुका है, तो उतना ठीक है, इतना रहने देंगे। हल्का सा मॉइस्चर रहना भी ज़रूरी है। और इसे हम चलते हैं फटाफट से इसका हम पापड़ बनाएंगे। तो आप देख सकते हो पानी को, इसका पानी कितना गाढ़ा होता है। 2-3 चम्मच के लगभग में ये पानी निकला है। अगर आपको लग रहा है कि पानी निकल गया, नमक कम हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा इस टाइम में भी नमक ऐड कर सकते हो। आप रंग बिरंगे पापड़ बनाना चाहते हो तो इसमें आप इस टाइम में कलर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थाली में ऑयल लगा लिया है। इस रेसिपी के लिए हमें 3 थाली लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आगे बतलाऊंगी कि आपको 3 थाली क्यों चाहिए। तो पहले हम चूड़ी में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस चूड़ी से ही हमारी बहुत ही बेहतरीन सी गोल गोल पापड़ बनेंगे और पतले पतले से। मतलब हमें ढक्कन वगैरह इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। थाली लो, इसमें चूड़ी लगाओ और ढेर सारे पापड़ बना लो। और सिर्फ 3 थाली लगेगी, 3 थाली से आप हजारों पापड़ बना सकते हो। इसमें पापड़ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ हम बनाएंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चूड़ी को अच्छी तरह से लगा लिया है। थोड़ा सा मैंने गैप रखा है। पहली वाली थाली है, थोड़ा इसमें मैं ज़्यादा गैप रख रही हूँ। दूसरी वाली थाली में आप देखिएगा कि मैंने कितने सारे पापड़ बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ चम्मच काफ़ी है। तो सारी छुरी में पहले हम साबूदाने को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जिसमें ज़्यादा साबूदाना आ गया है उसे हम निकाल भी लेंगे। मतलब सिर्फ चूड़ी के बराबर हमें रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हाफ चम्मच से ज़्यादा इस चूड़ी में नहीं आएगा। बहुत मोटा आप अगर पापड़ बनाओगे तो उतना अच्छा पापड़ नहीं बनेगा। सिर्फ इसकी 1 लेयर ही होनी चाहिए, 2 लेयर मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर बारीक वाला साबूदाना लिया है, आप मोटे वाले साबूदाने से भी बना सकते हो। आपको जो जैसा साबूदाना पसंद है आप उससे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे साबूदाने से ये पापड़ अच्छा ही बनता है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से फैला लेना है। चूड़ी से ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने देना, सिर्फ 1 लेयर फैलाना है और सारी चूड़ी को फटाफट से निकाल लेना है। देखिए कितनी आसानी से चूड़ी निकल जा रही है। और जो नहीं निकल रही है उसे हम 2 हाथों से निकालेंगे। बचपन में हमने बहुत सारे स्टिक वाले जो गेम होते हैं खेले हैं कि एक साइड से दबाओ, दूसरे साइड से स्टिक ऊपर आ जाएगा, निकाल लो। तो देखिए सारे चूड़ी को निकाल लिया और यहाँ पर हमारी कढ़ाई में पानी खौलने लगा है और इसमें हम डालेंगे पापड़ को और सिर्फ 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ेंगे। 3 या 3.5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको पापड़ को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए पापड़ हो गए हैं रेडी दूसरी थाली वाले। और ये 3 मिनट के बाद हमारे पापड़ ये भी रेडी हो चुके हैं। तो इसे बाहर निकाल लेंगे और दूसरी थाली को इसमें फिर से हम रख देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट लेंगे, पापड़ ठंडे हो जाते हैं। इसे आप थाली से निकाल सकते हो 2 मिनट के बाद। तो ये दूसरी थाली में आप देखिए कितने सारे पापड़ मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर
तीसरी थाली पापड़ भी मैंने रख दिया है। दोनों थाली के पापड़ आप देख सकते हो, ये पहले वाला और भी बाद में वाला। जो पहले हमने निकाला है इसे हम छुड़ा लेंगे। तो इसे छुड़ाकर इसी में ही मैं चौथी थाली वाला मतलब जो अब एक्स्ट्रा मेरा पापड़ का जो डो बच गया है उसे मैं इसमें ही रख दूँगी। अब हमें चौथी थाली की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिसे हम पहले निकालेंगे उसे पहले छुड़ा लेंगे, जो अभी भी गर्म है तो उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये हाथों से नहीं छूट रहा है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से हमें ले लेना है चम्मच के पिछले हिस्से से हमें क्या करना है, हल्का सा चम्मच डालना है और घुमा देना है। देखिए कितनी आसानी से सारे पापड़ निकल जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे पापड़ को निकाल लेना है, और आप चाहे तो धूप में रख दो या फिर छाँव में प्लास्टिक पर रख दो, ये सूख जाएंगे। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप छाँव में भी कहीं भी इसे रख सकते हो। छाँव में रखने से क्या होता है, थोड़ी मक्खी वगैरह लगती है तो आप उस पर ऊपर से थोड़ा सा कोई पतला सा कपड़ा डालकर कवर कर सकते हो। और धूप में रखने से होता है कि इसे रख दो, किसी भी तरह रखो, मक्खी वक्खी नहीं आने वाली। तो यहाँ पर मैं इसे धूप में ही रख दे रही हूँ। एक दिन की धूप में ही अच्छी तरह से सूख जाएंगे। अब देखिए कितने अच्छे पतले पतले ट्रांसपेरेंट पापड़ बनकर तैयार हुए। मेरे सारे पापड़ बन चुके हैं, और इसी तरह से आप हज़ारों पापड़ बना सकते हो। सिर्फ 3-3 मिनट का समय लगता है एक बैच को बनने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। मतलब एक थाली को तैयार करो, एक थाली से छुड़ाओ, तब तक एक थाली का पापड़ रेडी हो जाता है। तो इसे सूखने में सिर्फ 1 दिन लगे थे। 1 दिन के बाद मैं सुबह आपको दिखला रही हूँ। देखिए सारे पापड़ को मैंने थाली में निकाल लिया है, और कितने बढ़िया पतले पतले से पापड़ बनकर रेडी हुए आप देख सकते हो। तो मैं इसे तलकर भी आपको दिखला देती हूँ। बहुत ही गर्मा गर्म ऑयल में इसे डालना, मतलब ठंडे ऑयल में नहीं डालना। हॉट ऑयल जो धुआंधार होता है ना, वैसे ऑयल में डालना है। और इसे हमें क्या करना है, सिर्फ डिप करते जाना है ऑयल में, बाहर नहीं आने देना है। मतलब ये बाहर आ रहा है तो इसको दबाकर अंदर डाल देना है कि अब तुम ऑयल में ही रहो। देखिए यहाँ पर मैंने 3-3 पापड़ डाल दिए हैं। पहले पापड़ को मैंने अकेला डाला था कि ऑयल थोड़ा कम गर्म था। अभी ऑयल पूरा धुआंधार गर्म है, और देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये पापड़ फूलकर कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं, डबल साइज के आप देख सकते हो। और कितने दूध के जैसे सफ़ेद, बहुत ही बेहतरीन से पापड़ ये बनते हैं। तो इसी तरह से मैं थोड़े से पापड़ तलकर आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ पापड़ को मैंने तल लिया है। सारे के सारे पापड़ आप देख सकते हो कितने बढ़िया ये बने हैं, और बिल्कुल इसमें मोती की तरह दाने आए हैं। तो मैं तोड़कर भी आपको दिखला देती हूँ, बिल्कुल क्रिस्पी, कितने मज़ेदार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।